अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट कुछ दो लेक्चर्स में हमने देखा था कि मैट्रिसेस की एडिशन कैसे होती है, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन का हमने देखा कि वो कैसे होती है और कब होती है। उसकी हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि एक मैट्रिक्स को जब किसी स्केलर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करनी है तो क्या होता है, किस तरह होता है। उसके बाद हमने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज देखे थे अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। और उसके बाद हमने देखा था कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। और उसके बाद हमने देखा था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। इसके ओवरव्यू के बाद हम आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और इसके सलूशन वगैरह डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कोई परेशानी अगर रह जाती है तो वो ना रहे। ठीक है। अब इसमें देखें, वो पूछ रहा है कि कौन से मैट्रिसेस एडिशन के लिए सेटिस्फाई करते हैं, कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो ऐड हो सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखें, हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, इसके दो रोज हैं, दो कॉलम। ठीक हो गया। तो इसका ऑर्डर है 2 बाय 2। जिनका ऑर्डर जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा, जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा वही ऐड हो सकती है। जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा वही ऐड हो सकती है। अब किन किन को हम ऐड कर सकते हैं? मैट्रिक्स ए और ई को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। वो कैसे? दो रोज हैं, दो कॉलम हैं ए के। दो रोज हैं और दो कॉलम हैं ई के। तो इसका ऑर्डर भी 2 बाय 2, इसका ऑर्डर भी 2 बाय 2। तो ये क्या हो गया? ये हम जो मतलब कि हम इनको ऐड कर सकते हैं। इन दोनों मैट्रिसेस को हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों मैट्रिसेस को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते। इन दोनों मैट्रिसेस को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद और देखते हैं कि हम इनमें से किस किस को ऐड कर सकते। अच्छा, ये देखें, ये मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स डी है। इसके दो रोज हैं और एक ही कॉलम है। इसकी भी दो रोज हैं और एक ही कॉलम है। तो इसका मतलब ये है, इसका ऑर्डर है 2 बाई 1। इसका भी ऑर्डर है 2 बाई 1। तो हमने ये देखा कि
ए मैट्रिक्स ए और ई ऐड हो सकते हैं इनमें से। मैट्रिक्स बी और डी ऐड हो सकती हैं। ठीक है। और अब बचे सी और एफ। तो इनको हम इनका ऑर्डर देखते हैं। ये क्या, 3 रोज हैं। 3 रोज। ठीक है, यहाँ भी 3 रोज हैं। 2 कॉलम हैं। इसके भी 2 कॉलम। इसका ऑर्डर भी 3/2, इसका ऑर्डर भी 3/2। ठीक हो गया। तो सी और एफ यहाँ ऐड हो सकते हैं। सी और एफ क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। फिर से बताता हूँ। जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर क्या हो, इक्वल हो, सिर्फ उन्हीं को ऐड किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ऐड किया जा सकता है जिनका ऑर्डर क्या हो, सेम। और हमने इस क्वेश्चन में देखा कि ए और ई ऐड हो सकती हैं। उसके बाद बी और डी ऐड हो सकती हैं। और उसके बाद एफ और सी ऐड हो सकती हैं। ठीक है। एफ और सी ऐड हो सकती है। तो हमने बस यही देखना था इस क्वेश्चन में कि कौन कौन से मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं, कंफर्मेबल हैं एडिशन के लिए। कौन कौन से मैट्रिसेस सेटिस्फाई करती हैं एडिशन की कंडीशंस को। तो वो हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हमने क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स का हमने ये कहा था कि एडिटिव इनवर्स सेम होता है कि हम अगर किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकाल रहे, अगर हम किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकाल रहे हूं, एडिटिव इनवर्स सेम होता है कि हम किसी का क्या निकाल रहे हूं, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल रहे। और आप जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे निकलता। ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। इसको हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया। नेगेटिव का मतलब है -1। अगर नेगेटिव के साथ और कोई कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है -1। तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ये हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। साइन क्या हो जाएंगे, हर एंट्री के साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कि ये -a जो है, -a जो है ये a का क्या है, एडिटिव इनवर्स या फिर a का नेगेटिव मैट्रिक्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला बी हमारे पास दिया हुआ है, 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। ये दिया हुआ। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। इसका एडिटिव इनवर्स इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव करने से आएगा। इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव करने से आएगा।
हम हर एंट्री को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम हर एंट्री को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। इसको करेंगे ये 0 ही रहेगा। इसको करेंगे ये 1 हो जाएगा। इसको करेंगे ये -2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -3, ये 2, ये -1 हो जाएगा। तो बेसिकली एडिटिव इनवर्स का आइडिया यही है कि हम एक मैट्रिक्स का क्या करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं, क्या फाइंड करते हैं हम। एक मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करते हैं, वही उसका एडिटिव इनवर्स होता है। किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो आप क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स की हर एंट्री को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स की हर एंट्री को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो प्लस की एंट्री होगी वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की होगी वो प्लस की हो जाएगी। तो एडिटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स दोनों सेम ही चीज है, दोनों सेम। ठीक है। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। ये भी सेम है उसी तरह। ठीक है। ये डी मैट्रिक्स दिया हुआ, इसका हमने एडिटिव इनवर्स निकालना। और आपको पता है एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। एडिटिव इनवर्स आप मैट्रिक्स की हर एंट्री को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। यानी कि जो गी गिवन मैट्रिक्स का, जो दिए हुए मैट्रिक्स का नेगेटिव होता है, वही उसका एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। हमने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जो कुछ ऑपरेशंस हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। ठीक हो गया। वो हमने परफॉर्म करनी है। ये मैट्रिक्स ए गिवन है, ये बी गिवन है, ये सी गिवन है और ये डी गिवन। अब आपको पता है कि जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो सिर्फ वही ऐड हो सकती हैं। ठीक है। अब जिस तरह ये देखें फर्स्ट पार्ट में, ए मैट्रिक्स के अंदर कोई ऑर्डर 2 बाय 2 का मैट्रिक्स ऐड हो रहा, तो इसका मतलब ए की वो वैल्यू हम पुट करेंगे, गिवन वैल्यू, वो मैट्रिक्स पुट करेंगे जो ऑर्डर 2 बाय 2 का है। ये देखिए गिवन हमारे पास है -2 1 2 2 1। तो हमारे पास इसका सलूशन क्या हो जाएगा, इसका सलूशन ये हो जाएगा कि हम ए की वैल्यू क्या करेंगे, ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे गिवन पार्ट में। ठीक है। ए की वैल्यू हमने पुट की, तो अगर इनका ऑर्डर सेम है ना, तो सिंपली हम करेंगे कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे। -1 + 1, 2 + 1, 2 + 1, 1 + 1। ठीक है। जब इस तरह करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, एक नया मैट्रिक्स बनेगा। ये देखें हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया एडिशन का।
कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को हमने ऐड किया, तो ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 3, और ये हो गया 2। तो ये बनेगा 0 3 3 2। ये मैट्रिक्स बनेगा, और ये भी उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का ए मैट्रिक्स था, और साथ जो प्लस हो रहा था वो वाला भी। तो उसी ऑर्डर में ही मैट्रिक्स का आंसर आएगा। ठीक हो। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये भी ऐड वाला। बी के अंदर ऑर्डर 2 बाय 1 का कोई मैट्रिक्स ऐड हो रहा। ठीक है, तो देखते हैं बी गिवन हमारे पास क्या क्वेश्चन। बी ये गिवन था 1 - 1। इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 रोज 1 कॉलम, 2 बाय 1। इसका ऑर्डर भी 2 बाय 1 है, तो इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ देखें, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है छोटी सी। इसको हम यूं नहीं लिखेंगे, इसको हम यूं लिखेंगे। 1 - 2, ये एक ही एंट्री है। -1 + 3, ये एक ही एंट्री है। ठीक हो गया। तो 1 - 2, ये -1 बनेगा, और -1 + 3, ये 2 बनेगा। ये ऑर्डर, ये मैट्रिक्स आ जाएगा ऑर्डर 2 बाय 1 का। ये मैट्रिक्स आ जाएगा ऑर्डर 2 बाय 1 का। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास किसी मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा, तो उसे कैसे हल करेंगे। उसे ऐसे हल करेंगे कि ये हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन था। इस स्केलर नंबर को मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × -1 2 2 × 2 2 × 2 2 2 × 1। तो ये बनेगा -2 4 4 2। ठीक हो गया। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, ये जो सिक्स पार्ट है ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, स्केलर मल्टीपल वाला। और एडिशन का भी आपको पता चल गया कि दो मैट्रिसेस को ऐड करने से क्या आता है। ये आगे क्वेश्चन, ये पार्ट ऐसे ही, ये एडिशन वाला है, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला है, ये वाला। ये वाला भी इसी तरह है, ऊपर वाले की तरह। ये वाला भी इसी तरह। ठीक है। तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसके दो पार्ट आपको समझा देता हूँ, बाकी आप खुद कर देना। ठीक है। ये देखिए, पहले जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, राउंड ब्रैकेट वाला, पहले उसे आप सॉल्व करेंगे। बाहर वाले को ऐसे ही अभी रहने देंगे। इसको, इनको आपस में ऐड करेंगे। 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3, 1 + 0। ये आ गया। इसको ऐसे ही रहने दें। इसे अब, इस मैट्रिक्स को आप सिंपलीफाई करें और इसमें ऐड कर दें, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है।
जस्ट आपने ये करना है कि सबसे पहले उन मैट्रिसेस को सॉल्व करना है जो ब्रैकेट्स में, जो ब्रैकेट्स में हूँ पहले उन्हें सॉल्व करें। ब- बाकी बाहर वाले को ऐसे रहना है, जब अंदर वाले का रिजल्ट पूरा हो जाए तो बाहर वाला ऐड कर। ठीक हो गया। अब इसी तरह एक और पार्ट देखते हैं। ये देखें, ये पार्ट 5। ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। इन्हीं दो मैट्रिसेस को आपस में सिंपली ऐड करना। ठीक है, दो ही हैं, हमें पता है कि कैसे ऐड कर देंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। दोनों मैट्रिसेस की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करती हैं, ऐड करती हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास है 1+1, 1+1, 2+0, 3 ± 2। ठीक हो गया। 1+1, 2+0, 3 - 2 हो गया। अच्छा, उसके बाद 2 - 2 हो गया। 2 - 2 हो गया। उसके बाद 3 - 1 हो गया। 3 - 1 हो गया। और ये हो गया 1+0, 1+0। इसके बाद 3+0, 1+2, 2+1, 2 ± 1। ठीक हो गया। ये कुछ सॉल्यूशन के अंदर मिस प्रिंटिंग है और मिस्टेक्स हैं। अपने एंट्रीज को देख देख कर अपना आंसर लिखना। ठीक हो गया। 1+1, 2 हो गया। 2+0, 2 हो गया। 3 - 2, 1 हो गया। 2 - 2, 0 हो गया। 3 - 1, 2 हो गया। 1+0, 1 हो गया। 3+0, 3 हो गया। 1+2, 3 हो गया। और 2 - 1, 1 हो गया। इस तरह आप क्या कर सकती हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम इस लेक्चर का आखिरी करते हैं। क्वेश्चन 5 करते हैं इस लेक्चर का जो। ठीक है, हमने कुछ रूल्स जो हैं, कुछ लॉज हमने प्रूफ करनी है। पहला हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। ये प्रूफ करना कि हम फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड में ऐड करें या सेकंड वाले को फर्स्ट में ऐड करें, रिजल्ट सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं, ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास और ये सी है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, और उसमें लेफ्ट हैंड साइड में हम कैलकुलेट कर रहे हैं A+C। ठीक है, A+C हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। ये देखें, 1 - 1, 2+0, 3+0, 2+0, 3 - 2, 1+3। ठीक है, 1+1, -1+1, 0+2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, और इसे हमने 1 कर दिया। इसी तरह हम राइट हैंड साइड सॉल्व करें।
C+A। C+A हम सॉल्व करेंगे। इस तरह हम क्या करेंगे, C+A सॉल्व करेंगे। तो सी वाला पहले लिखा, ए वाला बाद में, दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी, -1 +1, 0 +2, 0 +3। ये आप ऐड कर लीजिएगा, और इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, C+A को जब हमने सॉल्व किया, इसका हमारे पास सॉल्यूशन आएगा -1 +1, 0। अच्छा, इसका हमारे पास ये का, हाँ, ये देख, ये सॉल्यूशन आएगा 0 2 3 2 1 4 2 0 2। फिर इसको हम कंपेयर करें, दोनों साइड्स को, उन दोनों रिजल्ट्स को जब कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इसके बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर लें। ठीक हो गया। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।